नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अगस्त महीने का करंट अफेयर पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसमें भी दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को दोस्तों देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ई कचरे का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं दोस्तों और वह कचरा बन जाते हैं, तो उसे ही हम ई कचरा कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड ने दोस्तों 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरा रिसाइकिल किया है। ठीक है, पहले स्थान पर है दोस्तों हरियाणा, और दूसरे स्थान पर अपना उत्तराखंड, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों तेलंगाना राज्य। ठीक है, और इन आंकड़ों को जारी किया है दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है आपको कि उत्तराखंड फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन के प्रमो का विमोचन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड फीचर फिल्म है दोस्तों पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन। ठीक है, तो इस फिल्म का प्रोमो का जो विमोचन किया है, तो वह आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कब किया गया, तो 25 जुलाई 2023 को इसका विमोचन किया है। 25 जुलाई को ही दोस्तों श्रीदेव सुमन जी की पुण्य स्मृति बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को यह शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आपके जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन दोस्तों अपने उत्तराखंड में किया जाएगा, और यह दोस्तों दूसरी बार किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों 13 साल पहले 2010 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। 13 साल बाद दोस्तों उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और आयोजन कब किया जाना है, तो अक्टूबर माह में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विक्रम गुप्ता। डॉक्टर विक्रम गुप्ता को दोस्तों भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इस पुरस्कार को दिया गया। ठीक है, और बात करें कि डॉक्टर विक्रम गुप्ता कौन है दोस्तों, तो यह वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर पीयूष राणा। प्रोफेसर पीयूष राणा को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। छठा, आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, देहरादून में। याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस दोस्तों यह देहरादून में आयोजित की गई है। ये दोस्तों 6वीं आपदा प्रबंधन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें दोस्तों दुनिया के 100 देशों ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा
ऑप्शन बी 4%। ठीक है, तो 4% दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को। ये घोषणा की गई है दोस्तों 19 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 5 साल 2015-16 से 2019-21 के दौरान गरीबी में कितनी फीसदी कमी आई? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 8%। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आंकड़ों को जारी किया है दोस्तों नीति आयोग ने, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पहला स्थान। ठीक है, ये दोस्तों हिमालयी राज्यों में पूछा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में दोस्तों उत्तराखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसी सूचकांक में दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त हुआ तो वह तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरेला पर्व प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो हरेला दोस्तों प्रति वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों वन मंत्री हैं हमारे सुबोध उनियाल। देखिए दोस्तों कल एक हमारा प्रश्न था, ठीक है, कि उत्तराखंड में पहली सेब नीति किसके द्वारा जारी की गई या फिर उसका प्रस्ताव किसके द्वारा जारी किया गया? तो वह दोस्तों कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री जो है हमारे गणेश जोशी, उनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, पर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था कि वन मंत्री पूछ लिया गया था, तो वन मंत्री हैं दोस्तों हमारे सुबोध उनियाल। ठीक है, और प्रश्न में पूछना था कृषि और उद्योग मंत्री कौन है। ठीक है, तो हम पढ़े थे कि हरेला पर्व प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, वन मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा दोस्तों हरेला पर्व के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस वर्ष 8 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन का नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी जसवंतगढ़। ठीक है, तो जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, और लैंसडाउन दोस्तों पौड़ी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जसवंत सिंह कौन है दोस्तों? जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह, ठीक है, इन्हें दोस्तों हीरो ऑफ द नेफा कहा जाता है। नेफा किसका प्राचीन नाम है? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। ठीक है, और यह दोस्तों सेना में रह चुके हैं, जिन्हें दोस्तों महावीर चक्र भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों लैंसडाउन का नया नाम रखा जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है प्रदेश में कितने अस्पतालों में भूकंप रोधी कवच विकसित किए जाएंगे? तो भूकंप रोधी कवच दोस्तों 55 अस्पतालों में विकसित किए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, राज्य सरकार पहली बार राज्य के कितने पर्वतीय जिलों में ईएसआई मेडिकल सुविधा शुरू करेगी? तो यह सुविधा दोस्तों 7 पर्वतीय जिलों में शुरू की जाएगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आंसर प्लीज़ जरूर दीजिएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।